अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट चीज़ें बताऊंगी अबाउट योर बॉडी। सबको ये बात तो पता है कि आप लोगों के सबके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते, ठीक है, जो कि हर इंसान को दूसरे इंसान से डिफर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके इस फेस की भी एक सीक्रेट आईडी होती है। गेस करें क्या होगी? दैट इज़ योर फिल्ट्रम। फिल्ट्रम क्या होता है? ये जगह होती है, दिस ग्रूव नीच योर नोज, इसको फिल्ट्रम कहा जाता है। एंड ये फिल्ट्रम हर शख्स की बॉडी में, हर शख्स के फेस में डिफर करता है। इवन के जो ट्विन्स होते हैं ना, उनका भी फिल्ट्रम डिफर करेगा एक दूसरे से। एंड दैट्स वाई इस ग्रूव को, जो कि फिल्ट्रम मेडिकल टर्म में जिसे कहा जाता है, इसको फेस की सीक्रेट आईडी भी कहा जाता है। आप लोगों को लगता है कि आपका सिर्फ एक ब्रेन है। वेरी रॉन्ग। एंड आपका एक सेकंड ब्रेन भी एग्जिस्ट करता है। आप मतलब पूछोगे कहाँ? मैं बताती हूँ कहाँ। आपका जो गट सिस्टम है, ठीक है, जिससे आप खाते पीते हो, आपका स्टमक हो गया, इस सब के पास, इनके पास इन टोटल 500 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। और इसी वजह से वो अपने डिसीजंस मोस्टली खुद लेते हैं। मतलब उन मोस्ट ऑफ द डिसीजंस उनको ब्रेन के पास लेने की जरूरत ही नहीं होती, वो अपने डिसीजंस खुद ही ले लेते हैं। क्या इसी वजह से आपने फील किया होगा, जब आप को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है तो आप ज़्यादा खाना स्टार्ट हो जाते हो। एंड जब आप ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़्यादा आता है तो डाइट इज़ द फर्स्ट थिंग जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। एंड इसी वजह से दीन इस्लाम में भी कहा गया है कि आप हमेशा सोच समझ के खाओ। इसी वजह से अच्छा खाना, अच्छा पीना एक मोमिन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कुरान मजीद में भी जगह पे आया है कि मोमिन जो आपको चीज़ें दी गई हैं उनमें से अच्छी चीज़ें खाएं। और आपको ये बात पता है, आपकी जो स्किन है ये 1 मिनट में 30,000 से 40,000 स्किन सेल्स को ना शेड करती है। यानी कि आपके घर में जो 70% डस्ट है वो आपकी स्किन सेल्स हैं। मैं मजाक कर रही हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। आपकी बॉडी आपकी बिल्कुल स्नेल की तरह से वो बॉडी को शेड करके एक न्यू बनाते हैं, कवर बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह से आपकी स्किन भी शेड करती है। एंड आपको पता है आपकी बोन्स जो हैं, हड्डियाँ, ये एक रॉड से भी ज़्यादा, एक स्टील के रॉड से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो ओनली रीज़न कि अगर आप उसको तोड़ें तो वो नहीं टूटता और हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, इस बिकॉज कि हमारी हड्डियाँ अंदर से होलो हैं, जबकि वो अंदर से भरा होता है। अदरवाइज जब आपकी बोन की स्ट्रेंथ है वो एक स्टील से ज़्यादा है। क्या ये बात पता है कि जो आपके हाथों के नेल्स हैं ये आपके पाँव के नेल से 4 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं? ऐसा क्यों है? द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज आपके हाथों को ब्लड फ्लो ज़्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू योर फीट। सेकंड चीज़, जो आपका डोमिनेंट हैंडल है जिससे आप काम करते हो, उस हाथ के नेल्स उस हाथ के नेल से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं जिससे आप काम कम करते हो। इसी वजह से जब आप लोग ना, अक्सर लोगों को लेफ्ट हैंड से लिखने का शौक होता है, तो जब वो उससे लिखते हैं तो वो लिख नहीं पाते, बिकॉज आपके उस हाथ को इतनी ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है अभी कि आप उससे मिलो। दूसरा तो ऑफकोर्स प्रैक्टिस भी नहीं है आपको उसकी। एंड एक और बात दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि गर्मियों में आपके नेल्स तेज़ी से बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। ऐसा क्यों है? बिकॉज गर्मियों में आपकी बॉडी बहुत हीटअप हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसने अपने आप को कूल डाउन करना होता है। क्या होगा कि जैसे ही ना जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करती हैं, वो जितनी भी हीट है, वार्मथ है, वो सब बाहर निकल जाए। एंड ब्लड ज़्यादा तेज़ी से हम कहाँ से करवा सकते हैं? वो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, लाइक आपके हाथ हो गए, इन सब से। तो गर्मियों के दिनों में आपके हाथों में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके नेल्स को भी ब्लड ज़्यादा मिलेगा। एंड गर्मियों में इस वजह से आपके नेल्स सर्दियों की निस्बत तेज़ी से बढ़ते हैं।